हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एटीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, आज हम मिले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, दैट इज़ ट्राइबल रिसर्च सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले कुछ सालों से, जैसे इस साल की अगर मैं बात करूं, एमपीपीएससी प्रीलिम 2025 जो हुआ था, उसमें आपको एक ट्राइबल रिसर्च सेंटर नीट के बारे में पूछा गया था, जो बहुत से लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ था। इसके पहले आप जाएंगे तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आयोग ऑलरेडी पूछ चुका है। ट्राइबल म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आयोग पूछ चुका है। तो मतलब ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है जहाँ से साल दर साल क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो आ ही रहे हैं, एमपीपीएससी ने तो पूछा ही है, लेकिन अन्य एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे लेट से एमपीएसआई में पूछा जा सकता है, एफएसओ का भी नोटिफिकेशन आया उसमें पूछा जा सकता है ना। या मेंस में इवन आपको एमपीपीएससी में क्वेश्चन लिखने को आ सकता है कि स्टेट सर्विसेज में कि ट्राइबल रिसर्च सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश जो है इनके बारे में बताइए। कुछ भी इस टाइप से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया जाए कि किस तरीके से हमें ट्राइबल रिसर्च सेंटर जो है वो पढ़ना है, या क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके जहन में होने चाहिए, तो जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग को भी बेटर करेंगे। प्लस इसके साथ में अगर वनडे एग्जाम में कुछ भी इससे मिलता जुलता भी कुछ क्वेश्चन आता है तो वो आप सही कर पाएंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग है तो यू विल हैव टू कोप इट अप, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, ये जो अभी इस साल एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था वो इसी का आया था, NIRTH, नीट। ये आपने सभी ने क्वेश्चन देखा होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। अब इसके बारे में पूरी कहानी जो है वो हम समझते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1984 में, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? जबलपुर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे नीट नहीं कहा जाता था, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ नहीं कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ ट्राइबल्स। अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ है, इसका पुराना नाम क्या है? या ये जो RMRCT है, इसका नया नाम क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्थापना वर्ष, आयोग कई बार अलग अलग चीज़ों के स्थापना वर्ष पूछ चुका है हमसे। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि पहले इसे क्या कहा जाता था? RMRCT कहा जाता था। स्थापना हुई कहाँ पर? जबलपुर में। किस वर्ष हुई है? 1984 में, 1984 में हुई है। अब फिर ये आएगा कि ये जो नाम है RMRCT से नीर्थ नाम हुआ है, ये भी किसी वर्ष में हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, 2014 में इसका नाम जो है वो RMRCT से क्या हो गया? नीर्थ जो है वो कर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, तो क्या केवल ये भारत में MP में जबलपुर में ही है या कहीं और भी है? तो इसकी कुछ यूनिट आपको देखने को मिलती है। और कहाँ देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश में आपको एक जगह है जिसे केलोंग कहा जाता है। जहाँ तक मुझे याद है स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ की, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलती है, केलोंग नामक जगह। वहाँ पर ये आपको यूनिट जो है, फील्ड यूनिट यहाँ की देखने को मिलती है, जहाँ पर ये रिसर्च जो है कंडक्ट करी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, ये जो संस्थान बनाई गई है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए, हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि ट्राइबल्स में इतना ज़्यादा पहुंच नहीं होने के कारण जो है बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इन्हें हो जाती है। जैसे अभी आपने वो लक्षद्वीप वाला केस सुना होगा, कि अंडमान निकोबार वाला केस सुना होगा, कि वहाँ पर लोग जो है, किसी व्यक्ति ने, फॉरेनर ने जाने की कोशिश करी और वो बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है, और रीज़न ये है कि हम उनके कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं और वो जैसा चाह रहे हैं उस टाइप से हम जो चीज़ों को रखना चाह रहे हैं, तो इसीलिए सबकी एंट्री जो है वो बैन कर रखी है, क्योंकि डिसीज़ का खतरा रहता है, वो इतने वैक्सीनेटेड नहीं रहता, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे ही हम अगर देखें तो भाई मध्य प्रदेश में या ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्राइबल्स, उनके कल्चर या उनका एक अपना स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है। बट उसमें एक चीज़ जो नेगेटिव है वो क्या है कि न्यूट्रिशन की कमी जो है वो उसमें हो जाती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ उन्हें हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हो जाती उनको हो जाती है। तो इन सब की रोकथाम के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है? तो इन सब पर अनुसंधान किया जा रहा है। मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन में मेनली हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको कैटर करने के लिए रिसर्च करा जाता है ये नीट सेंटर में, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। किन किन चीज़ों पर करा जाता है? तो जैसे न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की जो कमी रहती है उस पर जो है वो कार्य किया जाता है। जैसे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो रहती हैं, इस पर कार्य किया जाता है। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या? जो जैसे ऐसा जो छूने से फैल रही है, या जैसे सर्दी है तो एक को होती है दूसरे को होती है, कंजक्टिवाइटिस एक को होता है दूसरे को होता है, तो दीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज। और फिर दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो कोई मतलब डायरेक्टली से कम्युनिकेट नहीं होती बट फिर भी हो जाती है ना। तो इन तरह के डिसीजेस पर जो है वो गवर्नमेंट काम करती है कि भाई ये ट्राइबल्स की हेल्थ को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, इसे कैसे बचाया जा सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन आता है इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं कि भाई इसकी स्थापना 1984 में जबलपुर में हुई थी, इसका नाम चेंज 2014 में किया गया है ना, और इसका मेन प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है, ये किन चीज़ों पर कार्य करता है, एंड सो ऑन। अब
इसके अलावा बात करें तो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के वो पूछते हैं। जैसे इस बार तो उन्होंने ये पूछ लिया है, मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया, उन्होंने पूछा नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो याद रखिएगा ये नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर जो है ये न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है और अभी रिसेंट में ही हुआ है, 7 जुलाई 2022 को इसको स्टैब्लिश किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन जो है वो किया था। ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो एक अम्ब्रेला की तरह काम करेगा और जितने भी ट्राइबल रिसर्च सेंटर है सब इसके अंतर्गत काम करेंगे, जितने भी ट्राइबल इंस्टीट्यूट है वो सब इसके अंतर्गत काम करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर। कभी मौका मिलेगा तो आगे मैं इसका एक आध वीडियो और बनाऊंगा नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर का, जिसमें डिटेल में मैं आपको इसको समझाऊंगा। बट आप इसको याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है वो 2022 में हुई है, 7 जुलाई 2022 को, और कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्राइब ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेगी, ईस्ट में भी मिलेगी, वेस्ट में भी मिलेगी, सेंटर में, नॉर्थ में, साउथ में। तो ऐसे ही साउथ में 3 कॉलेजेस हैं, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और एक है JSS मेडिकल कॉलेज मैसूरू। इन तीनों कॉलेज को 2021 में एक अवार्ड दिया गया है। अब देखो ये बहुत टिपिकल है, बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है कि आयोग पूछे, बट फिर भी वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। इनको एक अवार्ड दिया गया है जिसे कहा गया है सीत्रित। ये क्या है, सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन ट्राइबल हेल्थ। ये मेंस में आपको लिखने के में भी हेल्प कर सकता है। तो ये अवार्ड जो है वो मिला है इन तीनों इंस्टीट्यूट को, और किसके द्वारा दिया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या वेलकम ट्रस्ट ऑफ इंडिया अलायंस जो है, इनके द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। किनको, इन 3 इंस्टीट्यूट को दिया गया है। तो इसको आप जहन में रखिएगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो आपने पढ़ा नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर और ये नीड्स के बारे में, इन दोनों को विशेष तौर से आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको अपने नोट्स में लिख के रख लीजिएगा। हाँ, मैं एक और चीज़ आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ, हम टेलीग्राम ग्रुप पर इसी की एक PDF अपलोड करेंगे जिसमें और डिटेलिंग इसके बारे में दी हुई है। जो जो मुझे मेन कीवर्ड्स लगे या की थिंग्स लगी वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए, बट आपको और डिटेल में इसको पढ़ना है, इस नीड्स के बारे में पढ़ना है तो PDF पर टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लगे आपको वो आप लिख लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जैसा आपको मन करे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक थी कहानी। हमारा पराक्रम बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच है, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको। बाइलिंगुअल ये बैच है जो है वो आपको देखने को मिलेगा, iOS पर भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और वेबसाइट से भी आप क्लासेस को देख सकते हैं, है ना। तो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन इट। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगती है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।